नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिव में। तो दोस्तों, आज एक ऐसी न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है जिसको लेकर के भारत को चिंता करने की बात तो ज़रूर है, लेकिन इस न्यूज़ को लेकर के पूरी दुनिया में शौक का माहौल है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो न्यूज़ क्या है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शी जिनपिंग के रूस दौरे के बाद ऐसी क्या जियोपॉलिटिकल खिचड़ी पक रही है जिसको लेकर के पूरी दुनिया टेंशन में है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाते हुए इतना बड़ा स्टेप क्यों ले लिया है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पहला न्यूज़ जो आया है वो ये है कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चीन ने रूस को हथियार देना शुरू कर दिया है और वो हथियार यूक्रेन में मिल रहे हैं। और ये चीज़ खुद अमेरिका ने इस बात को कंफर्म किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी क्रेडिबल न्यूज़ वेबसाइट्स पर ये चीज़ अवेलेबल है। सामने न्यूज़ में देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ कन्फर्म्ड दैट राउंड्स ऑफ चाइनीज एम्यूनिशन हैव बीन यूज्ड इन बैटलफील्ड्स इन यूक्रेन एंड सस्पेक्ट्स दे वेयर फायर्ड बाय रशियन फोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज सेड फ्राइडे। अब कौन सी गवर्नमेंट सोर्सेज? तो यूएस गवर्नमेंट सोर्सेज। हालांकि नीचे में एक लाइन ऐड हो रहा है कि वेदर द एम्यूनिशन वाज सप्लाइड बाय चाइना रिमेन्स अनक्लियर। मतलब चाइनीज़ हथियार तो थे लेकिन चीन ने ही सप्लाई किया है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर चीन ने इन हथियारों को सप्लाई किया है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, ये तो हुई एक बात, लेकिन दूसरी बात जो पूरी दुनिया को परेशान कर रही है वो ये है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 20 मार्च को जो दौरा किया है रूस का, उसमें कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अलायंस क्रिएट होने जा रहा है रूस और चीन के बीच में। इस दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने पुतिन को अपना डियर फ्रेंड कह करके संबोधित भी किया है और साथ ही साथ क्लोजर टाइज यानी कि और अच्छे और प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए आह्वान भी किया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, शी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन हैव मेट एट क्रेमलिन एंड टाउटेड द क्लोज टाइज एंड स्ट्रेटेजिक विजन्स स्टार्टेड बाय चाइना एंड रशिया। आपको बता दूं कि इट इज़ द चाइनीज लीडर्स फर्स्ट विजिट टू रशिया सिंस मॉस्को लॉन्च्ड इट्स अनप्रोवोक्ड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यानी कि इन्वेजन ऑफ यूक्रेन यानी कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद चीनी नेता का यानी कि शी जिनपिंग का ये पहला रूसी दौरा है। ये तो हुई खैर दूसरी न्यूज़, लेकिन इन न्यूज़ को लेकर के भारत को क्या चिंता करने की बात है? तो देखिए, चिंता करने की बात है। आप सोच रहे होंगे कि रूस की जो स्थिति हो रही है यूक्रेन में, उसमें ऐसा तो नहीं लगता है कि रूस अब सुपर पावर रहा है। और स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि रूस चीन और ईरान जैसे देशों से हथियार खरीद रहा है। ऐसे में रूस और चीन का कोई अलायंस भारत के लिए क्या खतरा पैदा करेगा? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। खतरा ये है कि रूस के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अरबों खरबों बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद भी, फॉर एग्जांपल हाइपरसोनिक मिसाइल, अमेरिका अभी तक नहीं बना सका है। साथ ही साथ कहा जाता है कि रूस के पास जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है वो दुनिया में सबसे एडवांस क्वालिटी की हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ यासेन क्लास सबमरीन की, जिसको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे क्वाइटेस्ट सबमरीन है, वो भी न्यूक्लियर पावर्ड होने के बावजूद। जबकि ऐसा देखा जाता है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यानी कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन उतनी ज़्यादा साइलेंट नहीं होती हैं। लेकिन ये जो रूस की यासेन क्लास की सबमरीन है, इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी देश के पास मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो एक लेटेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में लगा था वो रूसी टेक्नोलॉजी से लगा था और बताया जा रहा था उस समय कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ रूस के पास जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसकी तुलना अमेरिका के पास भी नहीं है। आपको याद होगा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके लिए कई बार रूस अपने रॉकेट्स भेजता है, क्योंकि काफ़ी हेवी रॉकेट्स होते हैं और इतने हेवी रॉकेट्स भेजने की क्षमता अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। ठीक है, रूस को अभी पसीने छूट रहे हैं इस युद्ध में। इसका कारण ऐसा कुछ भी नहीं है कि रूस के पास टेक्नोलॉजी कुछ कम है। समस्या ये है कि रूस की इकोनॉमी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसका कारण है कि सन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद पूरी दुनिया में रूस पर प्रतिबंध लग गए थे।
शायद अगर रूस उसी समय पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लिया होता तो आज रूस की ये स्थिति नहीं होती। अब दिक्कत रूस को यह आ रही है कि आपके पास मिसाइलें तो हैं, लेकिन मिसाइल्स में लगती है चिप, और चिप आती हैं पूरी दुनिया से, सेमीकंडक्टर्स वगैरह। तो कई तरह के सैंक्शंस लगने के कारण पूरी दुनिया भर में रूस को जो स्पेयर पार्ट्स हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स के, या फिर जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो बेसिकली स्पेयर पार्ट्स, इकोनॉमी और बड़ी संख्या में एम्यूनिशंस बनाना एक बात है, और टेक्नोलॉजी होना एक अलग बात है। तो भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि देखिए, अगर रूस पैसों के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ के, इन हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ के अगर ब्लूप्रिंट्स चीन को दे देता है या कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर करता है, तो ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईरान ने इतने सारे शाहेद ड्रोन रूस को मदद के तौर पर दिए थे इस क्राइसिस के समय, तो जाहिर सी बात है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसमें रूस कल को ज़रूर मदद पहुंचाएगा ईरान को। ठीक उसी प्रकार अगर अभी चीन बड़ी संख्या में एम्यूनिशन अगर रूस को प्रोवाइड करा देता है, तो ऐसे में रूस चीन को हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है और बदले में चीन से इंडस्ट्रियल सपोर्ट और इकोनॉमी का सपोर्ट ले सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजीज़ और हाईली एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जैसी टेक्नोलॉजी अगर चीन को मिल गई, तो यकीन मानिए चीन को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो पे, काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।